तो जी आप भी अगर नई गाड़ी खरीद रहे हो तो कुछ ये चीज़ें ध्यान रखनी है और प्लस सेफ्टी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है वहाँ पे। तो इसलिए भाई मैंने जो है जेट 2 और जेट 4 रिजेक्ट कर दिए। तो भाई जेट 6 भी मेरा वहाँ से कैंसिल, मतलब स्कॉर्पियो एन साइड हो गई। और स्कॉर्पियो एन में आपको जेट 6 तक 2 एयर बैग मिलते हैं। 19.15 लाख में ये गाड़ी पड़ गई ऑन रोड, क्योंकि मुझे इस पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल गया। कंफर्ट इसके मुकाबले उसमें काफ़ी कम था। सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। भाई तो आज थोड़ा सा मौसम खुला गोवा का, मतलब थोड़ी सी बारिश रुकी आज और मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला, वरना भाई बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा था, इतनी बारिश है बहुत ज़्यादा। तो भाई चलो आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कि अपनी गाड़ी का सबसे बेस्ट जो वेरिएंट है वो कैसे सेलेक्ट करना है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी इस गाड़ी का प्योर वेरिएंट कैसे सेलेक्ट किया, क्या क्या चीज़ें उसके लिए करी, और जो फर्स्ट टाइम बायर हैं तो उनके लिए भाई ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये वीडियो, इस तरह के वीडियो, क्योंकि उनको जो है कन्फ्यूजन रहता है कि यार कौन से वेरिएंट पे जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या मिलेगा इस वेरिएंट में, फ़ीचर्स क्या क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम, कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो उसका पहले तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप कैसे सेलेक्ट करोगे, दूसरी चीज़ कंपेयर भी कैसे करोगे, दूसरी गाड़ियों से आप कंपेयर करोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। भाई आपको एक परफेक्ट गाड़ी भी जो है सेलेक्ट करने में हेल्प मिल जाती है अगर आप 2-3 गाड़ियों से कंपेयर करते हो तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, बताते हैं, अपने साथ के साथ एग्जाम्पल देते रहेंगे भाई इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें देखी और क्यों इसको सेलेक्ट कर लिया। तो जी सबसे पहले जो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना है वो करना है अपनी गाड़ी का बजट, मतलब आप किस बजट तक जा सकते हो। अगर वो आपने सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब अपना डिसाइड नहीं किया है बजट, तो भाई फिर आपको जो है कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका बजट बढ़ता जा रहा है या फिर कम हो रहा है। किस बजट पे आपको जाना चाहिए आपको वही नहीं पता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना एक बजट डिसाइड कर लो कि भाई इस बजट तक रहना है, इससे ऊपर जाना नहीं है। अब जैसे मैंने अपनी इस गाड़ी का भाई बजट लेके चला था कि भाई 20 लाख तक का मैं बजट रखूँगा, और 20 लाख में भाई मुझे जो है क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो मैंने अपनी डिसाइड करी थी। तो भाई 20 लाख के बजट में मुझे जो है ये गाड़ी बड़े आराम से मिल गई थी। तो फिर जब बजट आपका डिसाइड हो गया ना, तो उसके बाद आप ना बड़े ईज़िली और चीज़ें डिसाइड कर लेते हो। अब उस बजट में 20 लाख में आपकी कौन-कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो भाई वो आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई इस बजट में जो है मुझे ये गाड़ियाँ मिल रही हैं। जैसे अब मैंने जो डिसाइड किया था, तो भाई मैंने ये इसमें स्कॉर्पियो एन देख रहा था मैं, थार रॉक्स देख रहा था मैं, और जी सफारी, ये 3 गाड़ियाँ मेरी लिस्ट में आई। और जो रही एक्सयूवी 700, तो भाई उस पे मेरा जाने का मन नहीं था। वो गाड़ी मुझे मतलब पर्सनली उतनी पसंद नहीं थी जितनी का मुझे, वही सफारी मैंने चला रखी थी टाटा का। तो मेरा पुराना ही वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ चलाई है अभी तक। प्लस स्कॉर्पियो एन पे जाने का जो दूसरा मतलब था कि भाई स्कॉर्पियो एन में मुझे वो फील आएगा जो मुझे टाटा सफारी स्टॉर्म में आता था। तो वो रीज़न था कि भाई स्कॉर्पियो एन को भी मैं देख सकता हूँ। थार रॉक्स को भी मैं इसीलिए देख रहा था कि भाई चलो ठीक है, कंपनी चेंज करके भी देख लेंगे और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने जो बजट में है ये 3 गाड़ियाँ सेलेक्ट कर ली थी। थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन और जी टाटा सफारी, ये वाली। तो वहाँ से जो है आपको क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ, इस बजट में मेरे ये गाड़ियों के ये वेरिएंट आ रहे हैं। तो बहुत आराम से जो है फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो, बड़ा ईज़ी हो जाता है आपके लिए। उसके बाद में जो अगली चीज़ होती है वो होती है भाई हमें क्या-क्या फ़ीचर्स चाहिए। अब मेरा सबसे पहला जो डिसाइड था मेरा कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में सनरूफ़ नहीं चाहिए। तो मेरी गाड़ी में आपको सनरूफ़ नहीं मिलेगी। चाहे छोटी वाली सनरूफ़ भी आ रही है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि सनरूफ़ के ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। और प्लस सेफ्टी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है वहाँ पे। प्लस मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे भाई कई बार मुझे जो गाड़ी ऐसी जगह पार्क कर दी, जैसे नारियल के पेड़ के नीचे कहीं पार्क है, नारियल टूट के गिर गया, सनरूफ़ गई। तो ऐसे सीन बहुत होते रहते हैं। तो इसलिए मुझे जो है भाई सनरूफ़ बिल्कुल नहीं चाहिए थी, उसके अलग मेरे ठीक है बाकी जो फ़ीचर्स हैं वो चाहिए नॉर्मली। तो जी जब आपने अपने फ़ीचर्स डिसाइड कर लिए ना कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में ये फ़ीचर चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये चीज़ें अपनी गाड़ी में नहीं चाहिए, ठीक है, जो उस बाकी चीज़ें मिल रही हैं वो ठीक है जो मिल रही है भाई उस वेरिएंट में, तो आपको वेरिएंट डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जब अपने फ़ीचर की लिस्ट बना रहा था तो भाई मुझे पता था कि सनरूफ़ नहीं चाहिए मुझे, एलॉय ये सब चीज़ें आएँगी तो ठीक है, नहीं आएँगी तो भी ठीक है।
तो उसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है भाई इंजन। आपको कितनी पावर का इंजन लगभग चाहिए, तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई इस इंजन में, अब जैसे सफारी थी भाई, मुझे चाहिए था 170 PS के आसपास, मतलब ये इंजन मुझे चलेगा 2 लीटर या 2.2 लीटर इंजन मुझे जो है चलेगा, बट पावर जो चाहिए 170 के आसपास चाहिए। अब मैंने सबसे पहले स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव ली, जिसमें क्या भाई 175 PS की पावर मिलती है उस इंजन की, मुझे जो है टेस्ट ड्राइव मिली थी, और गाड़ी चलाने में मज़ा आया फुल, एकदम बढ़िया पिकअप वगैरह हर चीज़, तो मतलब गाड़ी मुझे पसंद आ गई। लेकिन जब मैं गया वेरिएंट वाइज, तो भाई उसमें जो Z2 वेरिएंट आता है और Z4 वेरिएंट आता है, उन दोनों वेरिएंट में क्या होता है कि भाई जो इंजन मिलता है उसकी पावर है 131 PS के आसपास मिलती है कुछ, मतलब काफ़ी अंतर आपको मिल रहा है पावर में। तो टेस्ट ड्राइव तो दूसरे की ले रहा हूँ मैं, और पावर जो मिल रही है, जौन सी गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ, जौन सा वेरिएंट खरीद रहा हूँ, उसमें पावर काफ़ी कम मिल रही है। तो इसलिए भाई मैंने जो है Z2 और Z4 रिजेक्ट कर दिए। अब जब मैं Z6 पे जाता था, तो भाई Z6 में आपको मिलती है सनरूफ, वो ज़बरदस्ती आपको लेनी ही पड़ेगी, उसका कोई ये ऑप्शन नहीं है कि भाई सनरूफ आपको नहीं लेनी तो नहीं मिलेगी उसमें। तो भाई Z6 भी मेरा वहाँ से कैंसिल, मतलब स्कॉर्पियो एन साइड हो गई। उसके बाद में अगली गाड़ी आई मेरी भाई थार। अब थार रॉक्स को जो है मैंने भाई यही सोचा कि भाई ठीक है, थार रॉक्स का बेस वेरिएंट लूँगा MX1, और मुझे बहुत अच्छे से बजट में भी आ जाएगा, वो मुझे और भी सस्ता पड़ रहा था, इस सफारी से भी सस्ता पड़ रहा था, तो क्या भाई इसको लेते हैं। अब मैंने उसके लिए भी भाई उनको जो फ़ोन किया, बोला कि भाई स्कॉर्पियो एन तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इंजन का इशू है, और दूसरा जिस वेरिएंट में मैं जा रहा हूँ उसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो भाई इसलिए, और बजट भी मेरा ऊपर जा रहा था, जैसे Z6 पे जा रहे थे स्कॉर्पियो एन के, तो मैं सोचा कि भाई ठीक है, थार मेरे लिए करवा दो भाई, थार रॉक्स, और उसका बेस वेरिएंट चाहिए। तो जिस डीलर से मैंने बात करी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है जी, मैं कल कॉल करता हूँ। वो कल के चक्कर में आज तक कॉल नहीं आया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया, और कॉल नहीं आया। तो फाइनली भाई इसकी भी टेस्ट ड्राइव मैंने ले रखी थी उसी दिन, सेम डे। बारिश आ गई है बहुत तेज, अंदर बैठना पड़ेगा अब। तो जी, यहाँ का पता नहीं होता वेदर का, अभी धूप निकल रही थी, कई दिन के बाद धूप दिखी थी, और एकदम से बारिश हो गई तगड़ी। तो जी, थार रॉक्स के लिए मुझे कोई कॉल नहीं आया। अब इस सफारी के लिए मैंने जो है पहले से ही, मतलब इसकी भी कोटेशन ले रखी थी, और उसके बाद में भाई जब उनका कॉल नहीं आया, तो ज़बरदस्ती मैं भी पीछे नहीं पड़ा भाई, कि ठीक है एक ही गाड़ी नहीं है, दूसरी गाड़ी ले लेंगे, कोई नहीं, कुछ चीज़ें कम मिलेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी, कुछ चीज़ें ख़राब मिलेंगी, ठीक है, फील वो वाला नहीं मिलेगा आपको जो सफारी स्टॉर्म में मिलता है इसमें, बट हाँ कुछ चीज़ें इसमें मुझे जो है अच्छी मिल रही थी। तो जी फाइनल हो गई मेरी टाटा सफारी ये गाड़ी। तो भाई ये चीज़ें जो है आप भी कर सकते हो, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया अपना, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि भाई मैंने कैसे कैसे सेलेक्ट करी गाड़ियाँ। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, आप एक लिस्ट बना ली ना, और उसमें भी क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें साइड कर सकते हो। हाँ, कुछ जगह भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो ये भी रखना ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, फ्री में नहीं ले रहे। तो महिंद्रा पे ना जाने का एक यही रीज़न हो गया भाई थार रॉक्स पे, कि भाई ठीक है वेटिंग मिलती है उसमें, बट जब आगे से इंटरेस्ट ही नहीं है उस बंदे का, तो फिर क्यों फालतू में पीछे पड़ना उनके। और गाड़ी चाहिए थी मुझे थोड़ा जल्दी, क्योंकि बारिश आ रही थी, तो मुझे बारिशों से पहले स्टॉर्म को निकाल के फिर इस नई गाड़ी चाहिए थी। तो भाई ये सीन हुआ था। तो भाई जब आपकी गाड़ी ऐसे सेलेक्ट हो गई ना कि भाई हाँ अब ये गाड़ी मुझे लेनी है फाइनली भाई, अब और कोई मेरे पास जो है दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद में फिर आप फीचर्स चेक करो। उसके मैंने भाई पूरी लिस्ट चेक करी फीचर्स के साथ में। तो प्योर के बाद ऑप्शनल आ रहा था, ऑप्शनल में कुछ फीचर्स आपको जो है ऐड होकर मिल रहे थे, जैसे रिमोट की मिल रही थी उसमें एक, जो मुझे ज़्यादा मतलब ज़रूरत का फीचर लगा। उसके अलग और भी 2-3 चीज़ें और थी, आर्म रेस्ट वगैरह मिल रहा था यहाँ वाला, ये सेंट्रल वाला, और जी बाकी उसके अलग रियर डिफॉगर और रियर वाइपर, ये सब चीज़ें उसमें मिल रही थी। और भी कुछ छोटे मोटे थे चीज़ें जो क्या उसमें ऐड होके आ रही थी, और प्राइस उसका 50,000 बढ़ रहा था, जो मेरे बजट से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भाई ऊपर पहुंच जाएगा। तो तब जाके मैंने जो है प्योर वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है, एक खाली इसमें की प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है, इसमें सिंपल सी की दे रखी है इन्होंने, ये वाली जी। बाकी इसमें सनरूफ वगैरह कुछ नहीं है, तो इसे मुझे रिमोट की करवाना है, वो करवा लूँगा, ये हो जाएगा इजीली।
और सेंट्रल लॉकिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें आ रही थी, और इसमें कोई सनरूफ का कोई स्यापा नहीं था, इंजन का भी कोई स्यापा नहीं कि भाई हाँ बेस वेरिएंट में जो है अलग पावर का इंजन मिल रहा है और टॉप वेरिएंट में अलग पावर का इंजन मिल रहा है। बेस से लेके टॉप तक एक ही चीज़ मिल रही थी। दूसरी चीज़ इसमें जो प्लस पॉइंट था भाई 6 एयरबैग मुझे मिल रहे थे, और स्कॉर्पियो एन में आपको Z6 तक 2 एयरबैग मिलते हैं। तो ये एक जो है उस गाड़ी में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने जो है सेलेक्ट करी थी जिसकी वजह से फाइनली ये गाड़ी जो है सेलेक्ट हो गई। तो सेम चीज़ें जो है आप भी अपनी गाड़ी खरीदते टाइम कर सकते हो कि भाई सेलेक्ट, जब गाड़ी सेलेक्ट होगी तो वेरिएंट आपको जो है अपने बजट और अपने फीचर्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आप ऑप्शनल पे भी जा सकते हो, आपका बजट है कि भाई 20 के ऊपर आप कूद सकते हो। मुझे तो ये खैर 19.15 लाख में ये गाड़ी पड़ गई ऑन रोड, क्योंकि मुझे इस पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल गया। एक डिस्काउंट का ऐसा ऑप्शन आता है भाई जहाँ पे क्या हम बहुत कम मांगते हैं डीलर से, हम एक सब्जी वाले से जो है उधारी वो कर लेते हैं बार्गनिंग, लेकिन हम बड़े शोरूम में जाके जो है घबराते हैं कि यार डिस्काउंट मांगते हो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अरे आप 19-20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो डिस्काउंट तो आपका हक बनता है मांगना उनसे भाई। जब आप वहाँ से मांगोगे नहीं तो तब तक आपको डिस्काउंट मिलेंगे नहीं। तो अभी इस गाड़ी पे मुझे जो है 1.25 लाख का डिस्काउंट मिला। 50,000 सीधा मैंने डीलर से लिया है, सामने बैठ के बात करके, जो ओनर थे वहाँ के। दूसरा 75,000 जो है इस पे स्कीम चल रही थी, 50,000 इस पे कैश डिस्काउंट था और 25,000 एक्सचेंज बोनस वगैरह ये सब चीज़ें। तो मैंने गाड़ी वैसे बेकी बाहर थी, बट मुझे जो है फिर भी उस पर जो है जो एक्सचेंज बोनस होता है वो मुझे मिला। तो वो आप भी ले सकते हो, आपको भी मिल जाएगा वो। तो ये सारा सीन हुआ और मुझे जो है 1.25 लाख का पूरा डिस्काउंट मिला, तब जाके ये गाड़ी मुझे पड़ी है 19,15,000 में, वरना ये 20 लाख से ऊपर कूद रही थी गाड़ी। और ये वेरिएंट मुझे फिर परफेक्ट लगा अपने लिए। अगर मैं दूसरे ऑप्शनल पे जाता तो मुझे जो अपना बजट खींचना पड़ता, फिर भाई जब थोड़ा सा भी बजट आप खींचते हो ना अपना, फिर आपके लिए दिक्कतें आ जाती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था पहले बजट अपना जो है डिसाइड जरूरी है करना, और जी फिर उसके बाद वेरिएंट, और वेरिएंट में कौन कौन से फीचर चाहिए उसके हिसाब से आप अपना वेरिएंट सेलेक्ट करो, उस बजट में कौन कौन सा आ रहा है, प्लस कौन कौन सी गाड़ियां आपकी उस बजट में आ रही हैं, उनमें से कौन कौन सी गाड़ियां आपको निकालनी है, कौन सी सेलेक्ट करनी है, वो भी आप जो है टेस्ट ड्राइव लेके देखो सारी गाड़ियों की आराम से। तो मैंने तो थार रॉक्स की, स्कॉर्पियो एन की, इन सब की गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, फिर उसके बाद इसकी ली थी। फाइनली मुझे बाद में ये गाड़ी पसंद आ गई भाई। अब इसमें मुझे अच्छी चीज़ें क्या मिली जो स्कॉर्पियो एन में मुझे अच्छी नहीं, एक तो 6 एयर बैग मिल गए भाई। दूसरी चीज़ मुझे जो है बेस वेरिएंट से ही इसमें एलॉय व्हील मिल रहे हैं, जो उसमें जो आपको स्टील व्हील मिलते हैं। तो भाई उसमें भी अगर एलॉय एलॉय में डलवाने चाहता तो भाई सीधा 50,000 का खर्चा था मिनिमम। प्लस इंजन की पावर मुझे जो है इसमें अच्छी मिल रही है, अगर मैं स्कॉर्पियो एन के Z4 से इसको जो है कंपेयर करने लगूँ। इसमें बेस वेरिएंट में आपको बस इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है जो आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है, वो उसमें प्लस पॉइंट है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए मैंने जो है प्योर स्मार्ट की बजाय प्योर वेरिएंट ले लिया। प्योर में इसमें आपको ये चीज़ सारी मिल रही है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये एक इसमें जो है चीज़ थी। बस बेस वेरिएंट पे अगर आप जा रहे हो सफारी के स्मार्ट पे तो उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला। सेम मैंने थार से भी इसको कंपेयर किया था भाई, तो थार रॉक्स में जो है आपको इंजन एक तो ठीक है, आप मैनुअल पे जाओगे तो वही 152 PS की पावर वाला आपको मिल जाता है, और प्लस उसमें और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब चीज़ मिल रही थी। तो वही मेरा मन था थार रॉक्स पे भी जाने का, और मुझे पसंद भी आ गई थी गाड़ी के। ठीक है थोड़ी स्पेसियस कम थी, कंफर्ट इसके मुकाबले उसमें काफ़ी कम था। तो भाई वो चीज़ तो आपको फील होती, क्योंकि कंफर्ट उसमें वो नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ऑफ रोडर टाइप की वो गाड़ी बनी हुई है जो इसमें है। लेकिन हाँ 5 डोर में 3 लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए ठीक लग रही थी मुझे कि ठीक है चलो चल जाएगी। तो थार रॉक्स का ही मन था, बट वो फिर आगे कोई डील ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई, तो भाई उसको मैंने कैंसिल कर दिया। वरना वो गाड़ी भी मुझे पसंद आ गई थी इस बजट के अंदर, और मेरा बजट और नीचे जा रहा था। हाँ वेटिंग थोड़ी बहुत मिलती, उस पर डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ थी बस। तो वो चीज़ थोड़ी सी हम देख लेते। तो जी आप भी अगर नई गाड़ी खरीद रहे हो तो कुछ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बजट हो गया आपका, उसके बाद में भाई लिस्ट हो गई गाड़ियों की कौन कौन सी बजट में आ रही हैं। उसके बाद में भाई जो भी गाड़ी सेलेक्ट हुई उसके वेरिएंट वाइज आप जो है फीचर्स भी दोनों गाड़ियों में चेक करो, तीनों में या जितनी भी आपने सेलेक्ट करी हैं अपनी लिस्ट में,
उसके बाद भी कौन सी गाड़ी में आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं और किस पे आपको जाने में फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें अगर आपने चेक कर ली ना शुरू में, ये थोड़ा सा होमवर्क है और टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें, ऐसा नहीं कि एकदम से ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ब्रोशर वगैरह लेके गाड़ी चला के ये सब चीज़ें करोगे ना, आप टेस्ट ड्राइव वगैरह लोगे तो आप फिर मार नहीं खाओगे। परफेक्ट गाड़ी आप आराम से अपनी जो है सेलेक्ट कर लोगे, आपको पता है आपको चाहिए क्या और कौन सी गाड़ी में क्या मिल रहा है आपको ये भी पता हो जाता है। हाँ, भेड़ चाल मत चलना, किसी के पीछे कहा सुनी में ये सब चीज़ों में मत जाना, अपने दिमाग से अपने बजट के हिसाब से चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप जो है अपने लिए परफेक्ट गाड़ी, परफेक्ट वेरिएंट सब चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। भाई इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिया साथ के साथ ही, और भाई साथ ही साथ भाई आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप अपनी परफेक्ट गाड़ी या परफेक्ट वेरिएंट आप अपनी गाड़ी का सेलेक्ट कर सकते हो। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।